गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीमा करीम आज क्लास 4th को उनकी हिंदी 2 की बुक से पाठ 18 निबंध लेखन पढ़ा रही हूँ, जिसमें से एक निबंध ताजमहल हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम 2 अन्य निबंधों को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे आदर्श विद्यार्थी। सबसे पहले जानेंगे कि विद्यार्थी क्या है। विद्या अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी कहलाते हैं। आदर्श विद्यार्थी इनमें से सभी नहीं होते। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी गुणों को अपनाने वाले को ही आदर्श विद्यार्थी कहा जाता है। आदर्श विद्यार्थी अपने कुछ अच्छे गुणों के कारण सबके प्रिय होते हैं। उनके अच्छे गुण इस प्रकार से हैं: समय पर सोना, समय पर जागना, समय से अपने सारे कार्य करना। यदि आदर्श विद्यार्थी, यही जो है वो आदर्श विद्यार्थियों के लक्षण हैं। आदर्श विद्यार्थी आलस्य से हमेशा दूर रहता है, मन लगाकर पढ़ाई करता है और स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है, साफ सफाई उसके शरीर में रहती है, उचित आहार विहार आदि सभी बातों का वो अपना ध्यान रखता है। निश्चित समय सारणी के अनुसार घर पर भी सभी विषयों का अध्ययन करता है। समय से गृह कार्य करना, सबसे मीठा बोलना, दूसरों की सहायता करना आदि जो है गुण आदर्श विद्यार्थी में पाए जाते हैं। ये उनकी आदतें बन जाती हैं। आदर्श विद्यार्थी अपनी नियमित दिनचर्या, परिश्रम एवं लगन के कारण सदैव प्रगति की ओर अग्रसर होता रहता है। हमेशा आदर्श विद्यार्थी जो है वो नियमित अपनी दिनचर्या जो है उसके कारण और परिश्रम और लगन के कारण हमेशा आगे ही बढ़ते जाता है। वह कठिनाइयों में भी अपनी लगन के बल पर सफलता प्राप्त कर लेता है। वह अपने शिक्षकों, अपने अभिभावकों और सहपाठियों का सबसे प्रिय होता है। आदर्श विद्यार्थी को बुरी आदतें छू भी नहीं पाती। वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होता है। वह बड़ों का भी बहुत आदर करता है और छोटों के साथ भी स्नेह या प्रेम का व्यवहार करता है। यदि अपने भावी जीवन को सुखमय बनाना है तो हमें भी आदर्श विद्यार्थी के गुणों को अपनाना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी के गुणों को अपनाकर हम दूसरों के स्नेह का पात्र बन सकते हैं। ज्ञान राशि से युक्त हो सकते हैं। मतलब अगर हम इसी तरह आदर्श विद्यार्थी की तरह परिश्रम करते रहे तो हम ज्ञान से भरपूर हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए दूसरा हम पढ़ें। दूसरा निबंध सर्वश्रेष्ठ धन। सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? विद्या। संसार में जितने भी धन हैं उनमें विद्या का धन सर्वश्रेष्ठ है। विद्या धन प्राप्त हो जाने पर मनुष्य अन्य प्रकार के धनों को प्राप्त कर सकता है, परंतु दूसरे धनों के द्वारा विद्या धन खरीदा नहीं जा सकता। व्यक्ति का एकमात्र सच्चा साथी, सच्चा आभूषण विद्या धन ही है। विद्या धन के द्वारा व्यक्ति हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। दूसरे धन व्यय करने से कम हो जाते हैं, लेकिन विद्या धन को जितना खर्च किया जाए उतना ही यह बढ़ते जाता है। यह सदैव व्यक्ति के साथ रहता है। जब तक व्यक्ति मर न जाए तब तक विद्या धन उस व्यक्ति के साथ होता है। इसे ना तो कोई छीन सकता है और ना ही इसे कोई चुरा सकता है।
इसके प्राप्त कर लेने के बाद इसके समाप्त होने और नष्ट होने या खो जाने का हमें कोई भी भय नहीं होता। मनुष्य जहाँ भी जिस स्थिति या परिस्थिति में रहता है, विद्या धन हमेशा उसके साथ रहता है। विद्या धन से संपन्न विद्वान व्यक्ति सर्वत्र सम्मान पाता है। जिसके पास विद्या धन है वो व्यक्ति हर जगह सम्मान को प्राप्त करता है। अन्य धनों से संपन्न व्यक्ति कुछ निश्चित जगहों या क्षेत्रों में ही सम्मान प्राप्त कर पाते हैं। अन्य विद्या धन के अनुगामी है। विद्या धन से संपन्न व्यक्ति अपने विवेक और अपनी बुद्धि के बल पर सदैव सही निर्णय लेकर प्रगति की ओर आगे बढ़ता जाता है। लगन, परिश्रम एवं अध्ययन के द्वारा विद्या धन प्राप्त किया जा सकता है। एक बार इस धन को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति आजीवन इस धन से लाभ उठा सकता है और उठाता रहता है। विद्या धन में प्रगति का रहस्य निहित है। विद्या धन अगर उसके पास है तो पक्का है कि उस व्यक्ति का उन्नति और प्रगति होती रहेगी। यह धन ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है या सफलता प्राप्त करने की चाबी है। कैसी चाबी? अगर हम विद्या धन प्राप्त करेंगे तो ये है कि हर रास्ते हमारे खुलते जाएंगे। विद्या धन जो है वो सर्वश्रेष्ठ धन है। उसके सामने किसी भी धन की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।